हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इस चीज़ को समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। डिफाइन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। तो हम क्या कर सकते हैं? जीरोस को पॉलिनोमियल का किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को ग्राफिकली हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई जीरोस फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ को देखकर हम उसके जीरोस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे इजीली। तीसरा चौथा अपना रिलेट द एक्स एक्सिस एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम इस चीज़ को भी रिलेट कर पाएंगे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस उसके एक्स एक्सिस से कैसे निकलता है। ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं? पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा? तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्या होता है पॉलिनोमियल का वैल्यू? इस चीज़ को हमने सीखा था। दूसरा क्या होता है? व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? इस चीज़ को हमने सीखा था। हाउ डू वी वेरीफाई वेदर, क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई वेदर अ नंबर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी नंबर क्या होता है? पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, इसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं? तो सबसे पहले क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर अपने को इसमें क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इस केसेस पे अपने को गिवन रहेगा कि अब इसका वैल्यू फाइंड करो। एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू -1 पे। इस टाइप से वेरिएबल का वैल्यू गिवन रहेगा और उस वेरिएबल का वैल्यू हम इसमें पुट करके हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। सपोज यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। अब इसको क्या करना है? इजीली कैलकुलेट करके हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्या था? व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जीरो निकालने के लिए मान लो अपने पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो इसका अपने को जीरोस फाइंड करना है। p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। तो इस केस में हम क्या करेंगे? p ऑफ x को जीरो कर देंगे। p ऑफ x इक्वल टू जीरो यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। तो -2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो p ऑफ x यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? हाउ डू वी वेरीफाई वेदर अ नंबर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? सपोज अपने पास यही क्या है? पॉलिनोमियल है और बोल रहे हैं वेरीफाई करो। वेरीफाई करो चेक टू, इसका जीरोस है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी गिवन नंबर रहेगा उसको इसमें पुट करेंगे। उसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे। टू इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 3। तो अब ये कितना निकल जा रहा है? यहाँ से देखो 4 प्लस 4 प्लस 7, तो 7 4 11 4 ये हो गया 15 15। तो ये जीरो नहीं हो रहा है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाता, जीरो के इक्वल आ जाता तो क्या होता? ये इसका जीरो होता है, यानी कि ये जो नंबर गिवन है वो इसका जीरो होता है। वेरीफाई इजीली हम इसको कर पाते, लेकिन ये वेरीफाई करने में क्या आ रहा है? जीरो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि टू जो नंबर गिवन है वो इसका जीरो नहीं है। तो इस टाइप से हम कर देते हैं वेरीफाई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये है अपना टॉपिक, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अपने पास किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। मान लो एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ है अपने पास। इस टाइप से ग्राफ है।
ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये हो गया वाई डैश एक्स डैश बोल सकते हो। तो यहाँ पे मान लो ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, जब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। वाई का वैल्यू क्या होगा, या फिर क्या है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, वाई में कोई डिस्टेंस हम चले नहीं, यानी कि वाई यहाँ पे क्या है, 0 है। एक्स में हमने इतना डिस्टेंस चला हुआ है, ये माइनस में होगा, कोई भी होगा, मान लेते हैं -1 है, तो क्या होगा, -1, 0 हो जाएगा। वैसे अगर देखें, जब ये y को इंटरसेक्ट करता है, y में कट करता है, तो यहाँ पे जो होता है x का वैल्यू 0 होता है, x 0 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 0, 1। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जब भी x क्या करता है, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, y 0 होगा। इस चीज़ को नोट करके रखना, नोट। जब x एक्सिस, या फिर ऐसे लिख लो, जब पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट या फिर इंटरसेक्ट बोल सकते हो, कट करता है, तो क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा, या फिर जीरोस बोल सकते हो। ठीक है, हैशटैग इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो इसके बेसिस पे क्या निकल गया अपना, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे कट करता है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, उसे उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। ये फिर वो क्या होता है, जीरोस होता है जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो इतना क्लियर है। जिस भी पॉइंट पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, वाई एक्सिस को अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी एक्स एक्सिस कट करेगा तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 0, वाई का वैल्यू 0। तो यहाँ पे जिस
जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हम जीरोस बोलते हैं। और जब पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस वहां पे क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन भी क्या बोलता है, डेफिनेशन देख लो, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जो मैंने अभी समझाया वही चीज ये भी बोल रहा है, इसका डेफिनेशन भी वही है। क्या बोल रहा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा फिर इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, इसी चीज को इस डेफिनेशन में क्लियर किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो क्या हो, 1 हो, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल क्या, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 4, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x माइनस 7 ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 7x 7y प्लस 8 ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या है, सभी में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहता है वो क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये इसका जनरल फॉर्म में क्लियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज हमारे पास x प्लस 1 है, y इक्वल टू x प्लस 1। क्या करना है अपने को, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो यहाँ से निकालना है अपने को x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। इसमें अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 प्लस 1 2 निकल जाएगा। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 निकल जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ x का वैल्यू रखता हूँ -1। यहाँ पर दिया -1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया -1 प्लस 1 तो हो जाएगा y का वैल्यू 0। y का ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। फिर दूसरा हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यहाँ पे बन जाएगा 2। y का वैल्यू, x का वैल्यू हमने रखा है 1, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 3। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। 2 रखे तो y का वैल्यू 3। तो इस टाइप से वैल्यू मिलते जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं 3 तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 4। तो ये इसके पॉइंट मिलेगा अपने को, क्या मिल गया, इसके पॉइंट। और यहाँ से देखो x का वैल्यू -1 तो -1 यहाँ पे कहीं आएगा, ये भी यहाँ पे लिख लो। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 यानी कि 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 इस टाइप से आएगा।
-1 -2 -3 -4 1 2 3 या कहीं आएगा 4। तो ऐसा कुछ है अपना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। ये नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ से हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखो x का वैल्यू रखते हैं -1, तो y का वैल्यू मिल जाता है 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, 0, एक पॉइंट मिल गया। तो कहाँ पे आएगा -1, x में जाना है -1, ये वाला पॉइंट है -1, 0, जहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0 है, x का वैल्यू क्या है -1। दूसरा यहाँ मिल रहा है 1 रखने पे क्या मिल रहा है 2, तो मिल जाएगा 1, 2। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है पॉजिटिव में, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ कहीं मिलेगा, x में हमने चला एक डिस्टेंस, y में चला हमने 2 डिस्टेंस, क्योंकि x में क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, इसलिए हमने क्या चला x में एक डिस्टेंस, y में 2 डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है x डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है y डिस्टेंस। तो y में हमने चला 2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, x डिस्टेंस। तो ये क्या मिल गया 1, 2। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, जब इसमें 3 रखते हैं, ये 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रख दिए, तो y का वैल्यू मिल गया 3, x का वैल्यू हमने रखा 2, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, 3। तो ये ऐसे मिलते जाएगा आगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिलते जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ से इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से x+1 का ग्राफ क्या बन रहा है, x+1 का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसके जीरोस क्या निकल जाएंगे x+1 के, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, x एक्सिस को -1 पॉइंट पे कट कर रहा है, -1 पॉइंट पे, तो इसका जीरोस क्या निकल गया -1। जब -1 वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे दिख भी रहा है -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। क्लियर इस ग्राफ से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल और उसके बेसिस पे हमने क्या निकाला, उसके जीरोस को फाइंड किया। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कैसे उसके जीरोस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। तो यहाँ से देखो इसमें दो टाइप की ग्राफ बनता है, a ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पे क्या हो a ग्रेटर देन 0, और एक चीज नोट करके रखना है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। क्या होगा, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में जो अपना ग्राफ बनेगा इसमें बनता है पैराबोला। तो जो भी अपना पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा ऐसे। अगर a नेगेटिव हो गया, a लेस देन 0, तो इस केस में क्या बनेगा, डाउनवर्ड।
तो नोट करके रखना, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ऊपर बनेगा, मतलब ऊपर खुलेगा। अगर ए लेस देन 0 हो गया उस केस में क्या हो जाएगा, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो मान लो अपने पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x²-4। तो x²-4 है, हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ का यूज करके। तो कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसका पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये गिवन है, हमने लिखा इसको y x²-4, x²-4। अब यहाँ से x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं इसमें रखता हूँ 2, ये पे रखता हूँ -2, x का वैल्यू रख दिया यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा +4, और यहाँ पे -4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, यहाँ पे -4, तो ये मिल जाएगा 0। क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैंने रखा -2, y का वैल्यू मिलेगा 0। दूसरा क्या मिलेगा, अगर मैं x का वैल्यू +2 रखता हूँ, या फिर से पहले 0 रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू मिल जाता है -4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4। अब रखता हूँ +2, अगर मैं रखता हूँ x का वैल्यू +2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, तो यहाँ पर हो गया 4 -4। अगेन अपने को मिल रहा है y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मैंने रखा है 2। तो यहाँ पे इसके वैल्यू मिलते जाएंगे ऐसे। क्लियर है, कैसे निकाला हमने इसका वैल्यू, या फिर इसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। x का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा -4, एंड जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाता है 0। इसके बेसिस पे चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ क्या बनने वाला है इसमें, यहाँ पे देखो x का वैल्यू लेता हूँ मैं -2, तो x एक्सिस में -2 इधर ही कहीं आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया -2, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, y में कोई डिस्टेंस हम चले नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया -2, 0। दूसरा क्या है, x का वैल्यू लेते हैं 0, तो y का वैल्यू मिल जाता है -4, y में कितना चल रहा है डिस्टेंस -4, तो लगभग इधर कहीं पे आएगा -4। तो डिस्टेंस चले हमने y में -4, और x यहाँ पे क्या है, x देखो यहाँ पे क्या है 0, x में हम थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़े हैं, यहाँ पे x क्या है 0 है, तो 0, -4 यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या बनेगा 2, 0, x का वैल्यू 2 है, तो सपोज यहाँ कहीं आएगा x का वैल्यू 2, यहाँ कहीं आएगा x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, y का वैल्यू मिल रहा है 0, ये हो गया 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से अगर और पॉइंट हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बन जाएगा इस टाइप से।
ऐसा कुछ बनेगा पैराबोला। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं है, प्लस में है। प्लस में इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला ऊपर बनेगा, पैराबोला ऊपर बन रहा है। यहाँ पे क्या है, माइनस 0,4, 0,-4, यहाँ पे क्या है -2,0, यहाँ पे 2,0। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस मिल गए, यहाँ पे इसके कितने जीरोस मिल गए। एक्स एक्सेस को ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरो मिल गए, इसके 2 जीरोस मिल गए अपने को। क्या क्या, -2 एंड यहाँ पे मिल रहा है 2। इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। हमने क्या किया, ग्राफ की मदद से इसके जीरोस को फाइंड किया। हम चाहते तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, लेकिन ग्राफिकली भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है। तो इसमें टोटल 3 केसेस बनते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केसेस बनेंगे। क्या, पहला, या तो इसके 2 जीरोस मिलेंगे, या फिर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिंगल जीरो, एक जीरो मिलेगा, या फिर उसमें एक भी जीरोस नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके क्या होंगे, 2 जीरोस। इसके जीरोस कितने हैं, 2 हैं। ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, ओनली 1। वो क्या होगा, 0 हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इस केसेस में देखो, ये तो इस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, एक भी जीरोस नहीं, तो नो जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ इतने केसेस होते हैं, 1 2 3, जिसमें अपने को 2 जीरोस मिल सकता है, या फिर एक जीरो मिल सकता है, या फिर एक भी जीरो नहीं मिल सकता है। तो इसमें मैक्सिमम अपने को 2 जीरो मिल सकता है क्वाड्रेटिक में, और मिनिमम की बात करें तो एक भी जीरो नहीं मिल सकता है। लेकिन हम स्ट्रेट यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें अपने को एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल की ओर। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज अपने पास x² -9, या फिर x³ -x। x³ -x क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y = x³ -x इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, जीरोस निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा, x निकाल देंगे तो x² -1 कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो तो मिल गया, 0। दूसरा क्या मिल जाएगा, x² -1। तो यहाँ पे इसके 2 जीरो से निकलेंगे, क्या क्या निकल जाएंगे, x = ±√1, यानी कि x ±1। तो इसके टोटल कितने जीरो से निकल गए, यहाँ पे इसके -1, 0 एंड 1, टोटल 3 जीरोस। इसके 3 जीरो से निकल गए। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इसको हम ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx + cx + d,
इस टाइप से इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, इस चीज को देखते हैं। ग्राफ एक तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस मिल जाएगा 1। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका जीरोस 1 निकल जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, टोटल 3 पॉइंट्स पे 1 2 3। तो यहाँ पे इसके जीरोस कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने जीरोस मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, टोटल यहाँ पे कितने 2 जीरोस मिल रहे हैं, 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया। कोई और केस बन सकता है, तो नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही केस बनेंगे, 1 2 एंड 3। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम अपने को 3 जीरोस देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 3 जीरोस, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है 1, यहाँ पे मिल रहा है 1 2। वैसे ही हमने क्या देखा था क्वाड्रेटिक में हमने देखा तो उसमें एटमोस्ट यानी मैक्सिमम 2 जीरोस मिल रहे थे, फिर उसके बाद 1 जीरोस या फिर एक भी जीरोस नहीं, मतलब मैक्सिमम उसमें 2 जीरोस। और लीनियर की बात करें तो उसमें ओनली 1 जीरोस मिलता है। तो इतना क्लियर होना चाहिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस में क्या करता है, कट करता है, उस कोऑर्डिनेट के माने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरोस मानते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है ग्राफिकल टाइप का, एनसीईआरटी में गिवन है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट ग्राफ में देखो, इसमें एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ कट कर रहा है क्या, तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस। यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक जीरोस होगा। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 जीरोस मिलेंगे। यहाँ पे 1 2, तो 2 जीरोस मिल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल 3 जीरोस यहाँ पे भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे कितने जीरोस मिल रहे हैं अपने को, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 जीरोस ही मिल रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे बढ़ा देता, ऐसे, तो यहाँ पे टोटल कितने जीरो मिल जाते हैं, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 जीरो मिल जाता है। देखो ये हो जाता 1, ये हो जाता 2, ये हो जाता 3, ये हो जाता 4, तो टोटल 4 जीरोस। तो ऐसे फाइंड किया जाता है जीरोस को ग्राफिकल मेथड से। तो क्लियर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।